वेलकम बैक दोस्तों, साइकिल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और जैसे कि आप डेस्कटॉप पे देख रहे हो, हमारे जो स्क्रीन पे देख रहे हो, तो ये एक एनिमेशन है जो हमने रैनो में किया है। और मुझे पता है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एनिमेशन फील्ड में भी रिसर्च वगैरह करते रहते हैं और जो रैनो भी यूज़ करते हैं, या ज्वेलरी लाइन में या वट एवर जिसमें भी है। तो इनके लिए भी क्या है, रैनो मतलब 7 जो डेवलपमेंट आ रहा है, मतलब नया जो वर्जन आ रहा है, उसके अंदर कुछ है ऐसी चीज़ें जिसके अंदर एनिमेशन भी आप कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। और ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक है, एक स्टार्टिंग स्टेज पे है। तो आपको ये मैं अभी राइनो 5 में और राइनो 6 में भी बता रहा हूँ। तो बेसिकली मैं राइनो 6 यूज़ कर रहा हूँ ग्रास हॉपर के लिए। तो ग्रास हॉपर में भी हम लोग छोटी मोटी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत बेसिक छोटी छोटी फंक्शंस है और बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। तो इसके बारे में हम लोग आज इसके अंदर देखेंगे, जस्ट फॉर फन दोस्तों, ठीक है। और आपको किस तरीके से इसको प्रोफेशनली यूज़ करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, और आप इसको अच्छे से कर सकते हो। जैसे कि एक मैंने छोटा सा सरफेस बना के रखा है, आप देख सकते हो। ये सरफेस को अगर मैं थोड़ा सा बड़ा या छोटा कर सकता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये हम लोग कर सकते हैं। ये देख सकते हो आप, ये देखिए, ठीक है। ये सरफेस को मैं हाइड करता हूँ अभी, ये देखिए इस तरीके से। और आपको कम या ज़्यादा इस तरीके से जो है, ये देख सकते हो आप, इस तरीके से आप पैरामीटर वाइज कर सकते हो। ये देखिए, ठीक है। ये कितना स्पीड में होना चाहिए, या स्लो होना चाहिए, या रिवर्स में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाईएस्ट देते हैं तो बहुत स्लो होगा। आपके कंप्यूटर की ग्राफिक्स या सीपीयू बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। और थोड़ा कम में इसमें कर सकते हैं। और एक पॉइंट है जो इसको हम लोग अगर हम लोग इस तरीके से मूव भी कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो जस्ट फॉर फन एक मैं आपको बता रहा हूँ मैं किस तरीके से इसको करेंगे। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। आपको समझना है बस। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसके अंदर सारी चीज़ें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसको किस तरीके से किस लेवल पे लेते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वेस्ट नहीं करते इसके अंदर। और आपको अगर ये सरफेस भी चेंज करना है ना, तो आप सरफेस चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ कोई भी चीज़, एक स्पेयर ले लेता हूँ, ठीक है। और ये ले लिया मैंने, और इसको मैं ग्रास ऊपर में ये जो सरफेस है इस जगह पे उसके बदले इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो मैं लेता हूँ सेट वन सरफेस। तो ये देखिए इसके ऊपर हो रहा है, और इसको मैं हाइड करता हूँ। तो देखिए ये इसके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, ये देखिए। और इस पॉइंट को अगर मैं ऊपर नीचे करूंगा ना, तो ये देखिए इसके अकॉर्डिंग ही इधर मूव वगैरह सारी चीज़ें होगा, ये देखिए, ठीक है। हाइट वगैरह जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हो। काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें है, ठीक है। सो दोस्तों, मुझे मालूम है आपको रहा नहीं जा रहा है कि कैसे है, क्या है, वट एवर जो भी यूज़ हो उसका, लेकिन हम लोग को करना है, देखना है कैसे है, बताओ तो सही। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर जो लिया हुआ है वो अभी ब्लैंक फाइल ले ली मैंने। और हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले तो मैं बायफोकल लेता हूँ, यहाँ पर ये वाला जो अलग से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ताकि आपको दिखता रहे। ये अगर नहीं होगा ना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ताकि मैं यहाँ पे जो भी कुछ टाइप करूँगा ना, तो आपको क्या है यहाँ पे दिखता रहेगा नाम की क्या आ रहा है और क्या नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने एक यहाँ पे सरफेस ले लिया है, डबल क्लिक करने से आ जाता है, या आप स्पेस दबाओगे तो भी आ जाएगा। तो ये सरफेस ले लिया मैंने। और आप कोई भी सरफेस यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे, ठीक है, ठीक है, वट एवर जो भी है। तो आप इसको क्या कीजिए, राइट क्लिक करके सिलेक्ट वन सरफेस कर लीजिए, ठीक है। मतलब ये सिलेक्ट है और सिलेक्ट वन सरफेस। अगर सिलेक्ट नहीं है, राइट क्लिक, सिलेक्ट वन सरफेस, ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये जो ओरिजिनल सरफेस है ना राइनो का, ये ये वाला, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए, हाइड कर दीजिए। अब इसकी जरूरत डिलीट नहीं करना, हाइड करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, इसको मेश में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या किया, मेश सरफेस, ठीक है। मेश सरफेस लिखना है, आपको पता चल जाएगा। और ये जो यहाँ पे सरफेस मांग रहा है, तो यहाँ पे सरफेस ये दे दिए, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे दो दिख रहे हैं ना, रेड और ग्रीन, देख रहे हो, ये देखिए, ये सिलेक्ट करने के बाद तो इसको आप क्या कीजिए, हाइड कीजिए। तो इसको हाइड करने के लिए
मिडल क्लिक करना पड़ेगा आपको इसके ऊपर, सिलेक्ट करके मिडल क्लिक। तो ये देखिए ये पट्टी बंधा हुआ जो आइकॉन है ना, इसको कर दीजिए तो ये हाइड हो गया, मतलब ये है लेकिन हाइड है। ठीक है, अब उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको डीकंस्ट्रक्ट करना है, मतलब इसको फोड़ना है, अलग अलग करना है या टुकड़े करने हैं समझ लीजिए। ठीक है, तो आप इसमें तो ये दे दीजिए। ठीक है, अब आपको इसको डीकंस्ट्रक्ट करना है तो आप क्या कीजिए, डबल क्लिक कीजिए और लिखना है डीकंस्ट्रक्ट। ठीक है, अब ये छोटे छोटे टर्म्स है तो ये आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। देखिए डीकंस्ट्रक्ट मेश यहाँ लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, डीकंस्ट्रक्ट मेश। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ, आपको कहीं पर भी रख लीजिए। अब इसको मैं ये मेश से मेश, ठीक है, ये देखिए ये टुकड़ों में आ गए, लेकिन ये कितने आने चाहिए ये डिपेंड है ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, देखिए यू और वी डायरेक्शन, जैसे आप रिबिल्ड करते हो ना तो यू और वी डायरेक्शन में जो आते हैं तो वो चीजें यहाँ पर हमको देनी पड़ेगी। सो हम लोग क्या करते हैं, डबल क्लिक करता हूं मैं, सॉरी यहाँ पे डबल क्लिक करता हूं मैं और मैं देता हूँ 50, मतलब 50 से ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे इसके जो रिबिल्ड करने के बाद जो पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, ये देखिए क्लिक किया मैंने तो ये 50 आ रहे हैं ना, डबल क्लिक कीजिए इसको और ये मैक्स जो है ना, मैक्स 100 है ना, यहाँ पे 50 कर लीजिए। ओके ठीक है, और आप इसको यू में भी दे दीजिए और वी में भी दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए 50-50 पॉइंट्स आ गए, आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो, ये देखिए। ठीक है, जीरो भी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जीरो तो करना नहीं है, जीरो होगा तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये 50 है, तो इससे अपनी स्मूथनेस, लेकिन ज्यादा करोगे तो हेवी भी बनेगी फाइल, तो आपको पता ही है बहुत अच्छे से। तो मैं इसको देता हूं मैं हाइट। ठीक है, तो इस पर डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, हाइट काउंट, मतलब हाइट वगैरह गिनने के लिए ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने ये तो यहाँ तक तो सारी चीजें सही कर दी है। ठीक है, अब आपको इससे क्या मालूम है, एक मेश का प्लेन भी लेना है हमें। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, इसको बाद में करेंगे दोस्तों, और उसके बाद में एक फंक्शन है, उस फंक्शन को हमें करना पड़ेगा। सो वो फंक्शन इस तरीके से है दोस्तों, जिस तरीके से आपको मतलब यहाँ पे हमें देना पड़ेगा। ठीक है, इवेल्युएट, ठीक है, आपको दिख जाएगा इवेल्युएट। ठीक है, ओके, अब इस फंक्शन का क्या यूज है मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। तो जो डबल क्लिक करने के बाद में आपको जो फॉर्मूला होता है, मतलब जो टाइम होता है और जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग अलग अलग तरीके से होता है। अब ये आपको समझ में नहीं आएगा बहुत अच्छे से, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा और वास्ट सब्जेक्ट है ट्रिग्नोमेट्री, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सो हम लोग इसमें सिर्फ इतना सा मैं फॉर्मूला बताऊंगा, आप करके देखिए, जस्ट दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, सो इसमें आपको एक फॉर्मूला देना है। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ, साइन कॉमा देना है टी प्लस डिस्टेंस। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, डी कैपिटल दे दीजिए। ठीक है, ये देना है, तो साइन कॉस थीटा जो पता है ना आपको, तो वही है, टाइम और डिस्टेंस को प्लस करके जो साइन होगा उस हिसाब से लेंगे। ठीक है, अब ये लाल कलर का आ रहा है, मतलब इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम क्या है, तो हमें देना पड़ेगा कि इसके जो टी कहाँ है और टी कहाँ है, उसका डिस्टेंस क्या है, वो हमें देना पड़ेगा। सो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा इसमें कि एक डिस्टेंस का हमको बनाना पड़ेगा। सो दोस्तों चलिए डिस्टेंस बनाते हैं। ठीक है, मुझे पता होगा कि कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ लोग तो अभी बीच में ही वीडियो बंद कर देंगे। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे दूंगा, ये फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन तो दे ही दिया हमने, और एक्स और वाई, तो एक्स जो है वो हमारा है टाइम, तो इस पर डबल क्लिक करता हूँ और सॉरी इस पे राइट क्लिक करता हूँ, एक्स की जगह पे मैं टी करता हूँ ताकि इजी रहे, और इस पे देता हूँ डिस्टेंस। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है, ये यहां से ये डिस्टेंस दे दिया हमने, लेकिन ये डिस्टेंस किसका होगा, तो एक पॉइंट हमें जनरेट करना पड़ेगा। तो मैं डबल क्लिक करके एक पॉइंट बनाता हूं। ठीक है, और ये पॉइंट जो है ये हम देंगे बी पॉइंट। ठीक है, डिस्टेंस। ठीक है, अब ए पॉइंट कहां से, मतलब ये जो है ना, ये पॉइंट से उठ के निकलना चाहिए ये पॉइंट, राइट। तो अब वो जो वर्टिसीज हैं, ये जो वर्टिसीज है हमारी, ठीक है, मैं इसको उठा के थोड़ा सा आगे लेता हूं मैं। ओके, एक सेकंड,
जो वर्टिसेस है ये हमारी यहाँ पे लेंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट है, हमें ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि कहाँ पर है, ठीक है। तो इस पे राइट क्लिक करके मैं क्या करता हूँ, सेट वन पॉइंट, ठीक है। आप कहीं पर भी क्लिक कर लीजिए उस पॉइंट को, यहाँ पर मैं जिस तरीके से यहाँ पे कहीं पर भी क्लिक कर रहा हूँ, मैं क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए जो है वो सब अच्छे से यहाँ पे हो गया है। पहले अगर मैं अंडू करता हूँ तो ये देखिए ऑरेंज कलर का है, मतलब पैरामीटर मिसिंग है, ठीक है। और जैसे मैं राइट क्लिक करके सेट वन पॉइंट मतलब पैरामीटर देता हूँ तो अपने आप ये देखिए सॉल्व हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे फंक्शन सॉल्व होना बाकी है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं दिया हमने और वो नहीं दिया हमने, डिस्टेंस तो दे दिया हमने, ठीक है। तो फंक्शंस कंप्लीट नहीं हुआ, तो फंक्शंस कंप्लीट करने के लिए अभी हम लोग देते हैं इसको, ठीक है। और अभी हमें देना पड़ेगा इसके अंदर मूव करना है, ठीक है। अब इस पॉइंट को जब हम लोग मूव करते हैं तो किस तरीके से मूव करेंगे, तो इसके लिए हमें देना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे देते हैं मूव, ठीक है। अब मूव में आपको क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए मोशन और एक तो चाहिए ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री हमें देनी पड़ेगी यहाँ से, ये जो वर्टर जो है मध्य कंस्ट्रक्ट मेश के जो पॉइंट्स है ये मूव होंगे, ठीक है। तो ये मैं देते ही देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए अप एंड डाउन हो गया, राइट। सो अभी हमें देना पड़ेगा इसका मोशन, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें ये मोशन देना है, मतलब ये जो मोशन है अप एंड डाउन कहाँ पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है फंक्शन है इसके अंदर जो रिजल्ट आ रहा है इसका, ठीक है, ये जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, इसको हमें एम्पलीट्यूड से कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब जो भी डिजाइन वगैरह मतलब बनेगी, मतलब जो भी फंक्शन के हिसाब से चलेगा, कोई मैश ऊपर कोई मैश नीचे या जो भी तरीका है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड देना पड़ेगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब ये जो है ये वेक्टर्स है, तो वेक्टर्स कहाँ से आएंगे, तो आपको पता है कि ये जो कोई भी हम लोग सरफेस वगैरह जो बनाते हैं, जैसे कि ये बनाया, ठीक है। अब ये यहाँ से कर्व यहाँ सीधा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ठीक है। मतलब एक परफेक्टली, जैसे मैं DIR करता हूँ डायरेक्शंस, तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखिए ये परफेक्टली जहाँ सरफेस है ऐसे ही ऊपर जा रहा है, व्हाइट कलर का, देखिए देख रहे हो आप। तो ये ऐसे, इसको बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मली सरफेस के ऊपर वो होता है, ठीक है। तो वही चीज होनी चाहिए। तो इसके लिए जैसे कि मैं ये पुराने सरफेसेस डिलीट, ये नया वाला सरफेस है, पॉइंट्स ऑन करता हूं मैं, और ये देखिए, ठीक है। तो इसको नॉर्मली है इसी तरीके से मूव होना चाहिए, उसके लिए हम लोगों को इसके लिए इसको नॉर्मल पे, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये मैं दूंगा एम्पलीट्यूड पे वर्टिकली पे, ठीक है, ओके। और उसके बाद में ये पॉइंट हमने ये वाला पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा इधर उधर साइड में खिसका सकता हूँ, तो मैं इधर ले लिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद में अब ये एम्पलीट्यूड है, तो इसको हमने ये रिजल्ट से कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो इसका जो वेक्टर्स बनेंगे, मतलब ये जो वेक्टर्स यहाँ से ये पॉइंट मैच होगा, तो ये वेक्टर होंगी, ये अपनी मोशन, मतलब इसी वेक्टर के हिसाब से ये चलेगा, ठीक है। लेकिन अभी ये गायब हो गया है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने अभी तक पॉइंट्स का वो दिया नहीं है, ठीक है। अब हमें देना पड़ेगा इसके अंदर, ये जो करने के बाद में जो बनेगा उसको हमने कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो उससे पहले हम लोग देते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस तो दे चुके हम लोग, ठीक है। तो हमें एक मास एडिशन का देना पड़ेगा, जो मास एडिशन मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ एडिट हो गई, ठीक है, तो वो हमें देना पड़ेगा। तो फंक्शंस तो हमने दे दिया, डिस्टेंस भी दे दिया, अब टाइमिंग देना है, तो टाइमिंग वेरिएबल जो है इसका, तो उसको ऊपर नीचे करना है, तो इसके लिए हमें मास एडिशन, ठीक है, मास एडिशन, एडिशन वगैरह देना पड़ेगा, मतलब प्लस माइनस वगैरह करने का, और उसका रिजल्ट जो है ये T से कनेक्ट होगा। लेकिन ये मास एडिशन कहाँ से दोगे, तो इसका रिकॉर्डिंग होगा। तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमें रिकॉर्ड बटन बनाना पड़ेगा, रिकॉर्ड, डेटा रिकॉर्ड, ठीक है, ये दे दिया हमने। और ये हम लोग इससे कनेक्ट करेंगे जो इनपुट है, ठीक है। अब ये जो इनपुट है ये हमें रिकॉर्डर के लिए देना पड़ेगा हमें, कि ये कहाँ से डेटा मतलब लेगा, डेटा कहाँ से लेगा। तो मैंने एक नंबर स्लाइडर दे दिया यहाँ पे, समझ लीजिए मैं 10 का देता हूँ, मतलब 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 0 10, ठीक है। तो ये मैक्सिमम 10 तक जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये देखिए ये आ रहा है, अभी देखिए, अब ये रिजल्ट ले रहा है और ये दे रहा है अपने को, ठीक है। लेकिन ये जो डेटा है ये हमेशा थोड़ा सा पॉइंट में होना चाहिए,
सो मैं इसको रैंडम नंबर करता हूँ और 2 का करता हूँ, 2 पॉइंट्स में आएगा। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हो अभी डांस करने लग गए हैं सारे पॉइंट्स। ठीक है, और हमें एक टाइमर देना पड़ेगा कि किसी टाइम से ये चलेगा। टाइमर मतलब कितने टाइम से ये, मतलब जैसे ये तो मैं बार बार ये तो कर नहीं सकता ना, ये यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा, ये डांस करता रहेगा, ये तो है नहीं। तो मैं अपने आप चलना चाहिए, इसके लिए हमें टाइमर देना पड़ेगा। ठीक है, मैं डब्ल्यू करके टाइमर देता हूँ। ठीक है, ये टाइमर दे दिया मैंने, और यहाँ पर से ये जो है, यहाँ पे कोई देखिए पॉइंट नहीं है, तो लेकिन यहाँ से ये इस तरीके से कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये टाइमिंग जो है, ये देखिए, ये अपने आप इस तरीके से हो रहा है, 1 सेकंड के हिसाब से हो रहा है, 1 सेकंड में हो रहा है, देख रहे हो। और ये जो भी दोगे ना, उसी हिसाब से ये होगा। तो अभी इसको राइट क्लिक करके आप इसका इंटरवल जो है 1 सेकंड नहीं है, मिली सेकेंड्स। ठीक है, इस तरीके से तो मैं करता हूँ 20। ये देखिए कितने फास्टली हो रहा है ये। ठीक है, और कितना ऊपर नीचे होना चाहिए, सारी चीजें यहाँ से हम लोग ये देखिए देख सकते हो आप। लेकिन अभी इससे तो सरफेस होना चाहिए ना, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हो यहाँ पर हमने डिकंस्ट्रक्ट कर दिया है मेश को, लेकिन हमने इसको मूव कर दिया है। ठीक है, अब मूव करने के बाद में इसको फिर से बनना भी तो चाहिए, तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमें इसको कंस्ट्रक्ट मेश करना पड़ेगा, मतलब फिर से बनाना पड़ेगा कंस्ट्रक्ट। तो कंस्ट्रक्ट मेश बना के इसको ज्योमेट्री आ रही है, इसके हिसाब से हमें इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए, तो अब ये बनना चालू हो जाएगा। ये देख रहे हो टुकड़े टुकड़े, ये देख रहे हो, ये कुछ टुकड़े यहाँ पे उड़ रहे हैं हवा में, देख सकते हो आप। ठीक है, अब इसका जो फेसेस है, ठीक है, ये फेसेस हमें यहाँ से मिलेंगे, जो यहाँ से ही फेसेस मिलेंगे। ठीक है, ये वाले फेसेस, तो ये मैं यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो ये देखिए ये बन गए, आप देख सकते हो, ये देखिए। ठीक है, अब ये जो मूव वगैरह है ना, इसको मैं हाइड करूंगा, ये सब हाइड करूंगा, ये पॉइंट सरफेस सब हाइड करूंगा, सिर्फ ये पॉइंट रखूंगा, ये पॉइंट जो है ना ये रखूंगा। ठीक है, अब ये क्यों रखूंगा ये बताता हूँ, ये पूरे को सिलेक्ट करके, ठीक है, इसको मैं राइट ये हाइड करूंगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बन गया है, देख सकते हो ना। ठीक है, और उसके बाद में इसको मैं मेश में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो ये मेश तो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं मेश में कन्वर्ट करता हूँ, ताकि एक अलग से मेरा ये रहेगा। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब इसको मैं हाइड करूंगा। ठीक है, अब इसको मैं करूंगा कस्टम प्रीव्यू। ठीक है, तो कस्टम प्रीव्यू पे क्लिक करता हूं मैं। ठीक है, और यहां से मैं इसको दूंगा, तो ये देखिए ये एक तरीके से बन गया। अभी इसको मैं हाइड करता हूँ, देखिए। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ना, इसका मजा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक तो डेटा रिकॉर्डर से काम होगा, ये हाइट काउंट से होगा, और ये पॉइंट से होगा। ठीक है, बस ये 3 पॉइंट्स है, और सॉरी ये भी है यहाँ पर से, इससे भी होगा, जिसे टाइमिंग वगैरह का है, और ये सरफेस है, बस। अब बाकी आपको कुछ भी यहाँ से यूज करने की जरूरत नहीं है, बाकी सारी चीजें यहाँ से अपने आप ही हो जाएंगी। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी हाइट कम ज्यादा करनी है आपको, ये देखिए, मतलब पॉइंट्स कम ज्यादा करने हैं, तो ये देखिए, तो मेश जो रिबिल्ड अपने आप हो रहा है यहाँ पर से। और डेटा रिकॉर्डर का आपने अभी पहले देखा ही था, ये कितना फास्ट। अब ये जो है ये स्पीड के लिए है, कितने टाइम में होना चाहिए। ठीक है, तो इंटरवल जो है ये मैं थोड़ा कम करता हूँ, ये देखिए इस तरीके से, तो ये थोड़ा रुक रुक के चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा देता हूँ पॉइंट्स। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ना, इसको क्लिक करते ही देखिए इधर वो आ रहा है, तो आप यहाँ से इस तरीके से, ये देखिए ये सेंटर पॉइंट है, ये देखिए, राइट। आप देख सकते हो इस तरीके से हम इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, आप ऐसा नहीं है, ये देखिए जितना ऊपर जाएगा उतना ही है, नजदीक आएगा उतना ज्यादा ये होगा, ये देखिए। ठीक है, अब आप सोचोगे कि यार ये तो एक ही सरफेस पे हो रहा है, तो अलग अलग सरफेस पे करना है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं इस पे क्लियर वैल्यूज करता हूँ, ताकि ये क्लियर हो गई। और आप कोई भी दूसरा मतलब कोशिश करते हैं हम लोग कि हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई। ठीक है,
और इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट, राइट क्लिक करके सेट वन सरफेस। तो देखिए इसके ऊपर भी हो रहा है ना, ये देखिए। अब इस पॉइंट को सिलेक्ट करके आप इसको ऊपर नीचे यहाँ वहाँ इधर देखिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा लग रहा है कि स्मूथनेस नहीं आ रही है, देखिए आगे स्मूथनेस। तो इस तरीके से आप इसके एनिमेशंस वगैरह कुछ भी कर सकते हो। तो ग्रास ऊपर बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है। बस आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको ट्रायल एंड एरर्स करने पड़ेंगे थोड़े से। ट्राई आउट करोगे तो थोड़ा सा आपको पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और पैरामीटर्स है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सो बेस्ट वे है, आप इसको करके देखिए, मजा आएगा आपको। इसकी फाइल मैं आपको डाउनलोड के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। ग्रास हॉपर में ओपन कीजिए, जैसे यहाँ से ओपन करते हैं, यहाँ से मैंने ये फाइल सेव करके रखी थी अलग से। तो जैसे मैं ओपन करूंगा तो डायरेक्टली वो फाइल GH फाइल है वो ओपन कर लीजिए, जहां पर भी आपने डाउनलोड किया है रखी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको सिर्फ एक सरफेस बनाना है, कोई भी सरफेस, ठीक है, और सेंटर में या कहीं पर भी, और राइट क्लिक करके, ठीक है, यहाँ से सेट वन सरफेस करना है और उस क्लिक करना है उस सरफेस के ऊपर, बस दैट्स इट, ठीक है। आपका ये एनिमेशन अपना रेडी हो जाएगा, या वीडियो देख के आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है। बाई चांस आपके जो डीकंस्ट्रक्ट इमेज वगैरह लिखा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि ये बाईफोकल जो प्लगइन है ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसको गूगल करके डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ग्रास ऊपर के 99% जो चीजें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आप इसको ट्राई कीजिए, और मैं आपको बहुत मस्त वाली वीडियो अभी आने ही वाला है नेक्स्ट थोड़े से टाइम में, तो आपको पता चल जाएगा, मजा आएगा आपको उसके अंदर भी। और बहुत इजी तरीके से मैं आपको कुछ मजेदार और एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।